कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले राहुल गांधी एक रोड शो करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी। वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो सुबह 11:15 पर शुरू होगा, जो करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। केरल की इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। राहुल गांधी के इस सीट पर बीजेपी से ही नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टियों से भी टक्कर मिल रही है। सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेपी ने केरल यूनिट के अध्यक्ष और फायरब्रांड नेता के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। एनी राजा के सुरेंद्र दोनों ही अपना प्रचार पहले ही शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी आज दूसरी बार वायनाड से ताल ठोकने के लिए पर्चा दाखिल करने वाले हैं। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of State, House of the People, do swear in the name of God solemnly. 2019 में वायनाड ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया था और उन्होंने यहां रिकॉर्ड जीत हासिल की। इतना ही नहीं, यूडीएफ ने 2019 में केरल की 20 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछला चुनाव 4,31,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले राहुल गांधी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं है। पूरे देश में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का दम भर रहे इंडी गठबंधन के सहयोगी सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाकर राहुल को वायनाड में ही चैलेंज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। राहुल का मुकाबला लेफ्ट गठबंधन से ही माना जा रहा है, इसलिए सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा हर रैली में राहुल को बाहरी और नाकाम सांसद साबित करने में लगी है। मैडम, आपके गठबंधन ने एक जो सवाल उठाया था ये कहते हुए कि राहुल गांधी को बीजेपी के साथ फाइट करना चाहिए, वो यहाँ पर आकर एलडीएफ के साथ फाइट कर रहे हैं, ये क्या मैसेज देने की कोशिश आपको लगता है राहुल गांधी का? वो राहुल गांधी से ही पूछना है ना, मैं क्यों बोलूं? मैं वामपंथी पार्टियों की कैंडिडेट उम्मीदवार है इधर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये मुझे पूछेगा तो राहुल गांधी इधर आए थे, अमेठी से आए थे, तो उधर भी इससे भी बड़ा संख्या में जीता था कभी कभी। तो ये तो कोई मायना रखती नहीं। ये बात ऐसा है, ये इधर का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव था, इधर का एमपी था। वायनाड इन मलयालम में 4 लेटर है, वायनाड। ये 4 लेटर का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम एक बार भी संसद के अंदर उठाया नहीं है। लोग यही बोल रहे हैं, ये जो एलडीएफ का लोग नहीं बोल रहे, आम जनता बोल रही है। उसमें मैं ये समझ रहे जो इन लोगों का जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाई। इतना बड़ा मेजोरिटी में इसको जिताया, एक बार भी 5 साल के अंदर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम तक नहीं बोला, तो ये एक बहुत बड़ा चोट इसका इधर का जो वोटर का अंदर है। बीजेपी इस बार पूरी शिद्दत से वायनाड में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन खुद राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में हैं। सबरीमाला मंदिर विवाद के बाद राज्य में सुरेंद्रन की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में उभरी है। इस सीट पर करीब 45% हिंदू हैं। बीजेपी को इन वोटरों के एकजुट होने का भरोसा है। I would like to ask Rahul Gandhi ji, is this your national policy ना? आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, जोड़ो अब क्या है ये जोड़ो है ना? The PFI and the anti-India movement, all these organizations are supporting Rahul Gandhi ji, Urban Nexus, PFI, all these things. So our fight is a real ideological fight है ना? राहुल गांधी जी की ऐसा नकारात्मक राजनीति के लिए खिलाफ हम बहुत बड़ा फाइट कर रहा है। लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है। पिछले बार जो अमेठी में लोग जो किया ना, अभी इस बार वही करेंगे हमारे जो वायनाड के लोग। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है आपके? राहुल गांधी इज ए फेल्ड एंड एमपी है ना। पिछले 5 साल पहले बहुत बड़ा बहुमत उन्हें राहुल गांधी जी को मिला ना। क्या हुआ उसके बाद?
आए नहीं वायनाड में। हाउ मेनी टाइम्स राहुल गांधी जी विजिटेड इन वायनाड? वायनाड का जातीय समीकरण राहुल गांधी को जीत के लिए आसान लगता है, खासतौर पर मुस्लिम वोटर। वायनाड संसदीय सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 41.3% हैं। 13.7% वोटर ईसाई हैं, जबकि करीब 45% वोटर्स हिंदू हैं। अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। 2019 के चुनाव में एलडीएफ ने पीपी सुनीर को अपना उम्मीदवार बनाया था। बड़ा चेहरा नहीं था, इस वजह से जब राहुल गांधी ने उनके सामने चुनाव लड़ा तो 4,30,000 से ज्यादा वोटों के मतों से वो चुनाव जीते। लेकिन इस बार एलडीएफ का दावा है कि उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा किया है। एनी राजा सीपीआई की बड़ी नेता हैं, सीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा उनकी वाइफ हैं, मलाबारी हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो इस इलाके में उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजर साबित हो सकते हैं। और जितनी भी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं लोगों से वो मिल रही हैं, ज्यादातर उनका फोकस ये है कि किस तरह से मुस्लिम वोटों को एलडीएफ की तरफ लाया जाए, क्योंकि वही इस सीट पर निर्णायक वोट हैं। मुस्लिम वोट जिस तरफ झुकते हैं, यहाँ पर पलड़ा उसी का भारी रहता है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के साथ ये साफ साफ देखा गया। इसीलिए एनी राजा का फोकस यही है कि जहां पर भी वो जा रही हैं, वो इस बात को, सीए बिल की बात उठा रही हैं, ये सारी चीजें उठाती हुई ये कह रही है कि किसी भी तरह से इस बार वो वोट बैंक उनकी तरफ झुक जाए। राहुल गांधी 2019 में वायनाड के लिए नए थे, लेकिन अब उन्हें 5 साल का हिसाब देना है। पब्लिक ने 5 साल के उनके कामकाज के आधार पर तय कर दिया है कि वोट किसके पाले में जाएगा। वायनाड में अभी वो राहुल गांधी नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा, लाजम मेरे को मालूम है। 5 साल इधर आएगा तो क्या करने के लिए, मैं काम करने वाला है। 1 रुपये का फायदा मेरे को नहीं मिलेगा। अभी 2 स्कूल में 2 बस दिएगा, हमारा मुल्क में रोड में किसमें कुछ नहीं दिएगा। नंबर 1 कैंडिडेट है राहुल गांधी, वो खानदान का आदमी है। ये आनी राजा इधर कभी आया नहीं, किसी को मालूम नहीं है, वो मलबारी है, बोलता है। एलडीएफ രാഹുൽ ഗാന്ധി നോ ഗുഡ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ये बता रहे हैं कि रात का जो ट्रैफिक है उसको लॉक कर दिया जाता है फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से। यहाँ बहुत बड़ी डिमांड थी कि उस ट्रैफिक को खोला जाए, लेकिन इनका कहना है कि 5 साल में राहुल गांधी ने वो काम नहीं किया। तो इस बार क्या होगा सर? दिस टाइम देयर विल बी ए चेंज और राहुल गांधी इज गोइंग टू ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अच्छा है, गुड एमपी, अच्छा एमपी है, अच्छा है, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ओके, गुड वर्क, गुड वर्क है, फेल और पास, ഓക്കെ പാസ്. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ഡലം ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब यहाँ से चुनाव लड़ा था उन्होंने तो ऐसा लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए यहाँ के लोगों ने उनको वोट किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। 4 महीने का पेंशन मेरे को मिलना है, बाकी है। आपको लगता है राहुल गांधी जीतेंगे तो ठीक हो जाएगा? जीता है, जीने का है, वही जीना है, वही जीने का, वही जीता है। वो जीतेंगे। अच्छा बहुमत आएगा इस बार उनको? हाँ आएगा। 5 लाख देने के लिए हम काम करता है। राहुल गांधी ने पिछला चुनाव 4,31,770 वोटों के अंतर से जीता था। उन्हें कुल 64.8% वोट मिले थे। राहुल को 7 लाख वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को कुल 2,74,000 वोट मिले। इस बार लेफ्ट फ्रंट इस सीट को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है, यही कांग्रेस की टेंशन है।